इजराइल के बीच मिसाइलों की जो मार है वो आसमान छू रही है। दोनों तरफ से जो प्रहार है, जो हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है जो कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऐप जो कि इजराइल के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये सिस्टम क्या है, ये ऐप क्या है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध के बीच इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा जिस तरीके से की है वो पूरी दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। ईरान के मिसाइलों से पहले इजराइल के नागरिकों के पास उसका मैसेज पहुंच जाता था। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि इजराइल की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मुफीद पूरी दुनिया हो चुकी है। दरअसल इजरायली डेवलपर्स ने ईरान के हमलों से आम जनता को बचाने के लिए एक खास सिस्टम तैयार किया हुआ है। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को मोबाइल में रियल टाइम अलर्ट मिलता है ताकि हमले से पहले वो शेल्टर में जाकर अपनी जान बचा सकें। इजरायली डेवलपर्स ने एक एंड्रॉइड और iOS के लिए खास ऐप्स बना रखे हैं। ये लोकेशन बेस्ड अलर्ट और सेफ्टी गाइडलाइंस जारी करते हैं। ये जानकारी लोगों तक मोबाइल ऐप के जरिए पहुंचती है और मोबाइल पर तेज अलर्ट बजने लगता है। इन ऐप्स का नाम रेड अलर्ट, होम फ्रंट कमांड ऐप और जोफर रेड अलर्ट है। इनमें से ज्यादातर ऐप्स थर्ड पार्टी डेवलपर्स के हैं, जबकि होम फ्रंट कमांड ऑफिशियल ऐप बताया जा रहा है। ये ऐप्स iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें रेड अलर्ट ऐप ज्यादा कारगर होने का दावा किया जाता है। वैसे तो सारे ऐप्स हमलों की जानकारी 2-3 मिनट पहले देते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोकेशंस पर 10 मिनट पहले तक जानकारी मिल जाती है। अब ये काम कैसे करता है, ये आपको बताते हैं। रेड अलर्ट ऐप की तरफ से यूजर्स को लोकेशन बेस्ड अलर्ट दिया जाता है। इसके अलावा ये आसपास मौजूद लोकेशन पर कोई मिसाइल गिरती है या वहां से गुजरती है तो उसकी जानकारी भी ऐप पर देखी जा सकती है। ऐप के अंदर आई एम सेफ फीचर मौजूद है। किसी लोकेशन पर अगर मिसाइल से हमला होता है, ऐसे में सरकार और स्थानीय अथॉरिटी तक जानकारी पहुंचाने के लिए आई एम सेफ फीचर दिया गया है, जिससे आपके पास जल्दी मदद पहुंच सकती है। ये आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ भी डिटेल्स को शेयर करने का काम करता है। रेड अलर्ट ऐप का सीधा कनेक्शन वहाँ की स्थानीय सरकार से नहीं है। हालांकि ये ऐप ऑफिशियल डेटा को ही दिखाता है जो संबंधित एजेंसियां प्रोवाइड कराती हैं। अब सवाल उठता है कि इन ऐप्स को ये डेटा मिलता कहां से है जो ये लोग ऐप में देते हैं, तो इसे भी समझते हैं। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ऑफिशियली ऐप को डेटा मिलता है। मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या है और किस जगह पर गिरेगी, इसका अंदाजा ऐप खुद नहीं लगा सकते। इसलिए ये ऐप रडार डेटा के जरिए रियल टाइम काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर ईरान जैसे ही मिसाइल लॉन्च करता है और इजराइल के एयर स्पेस में वो एंट्री करता है, वैसे ही इजराइल के तमाम एयर डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं और इन ऐप्स में नोटिफिकेशन आने लगते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशंस 100% सटीक नहीं होते, लेकिन अटैक से पहले ये वार्न कर देते हैं ताकि लोग शेल्टर ले सकें। वहीं इजराइल ने ऑफिशियली अपनी आम जनता की मदद के लिए इजराइल होम फ्रंट कमांड ऐप दिया हुआ है। इस ऐप को लेकर दावा किया है कि ये रियल टाइम अलर्ट और सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, खासकर उन परिस्थितियों में जब कोई खतरनाक जानलेवा हमला होता है, जैसे रॉकेट या मिसाइल से किया गया हमला। ये यूजर्स की लोकेशन पर वॉइस जानकारी देता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या भारत में भी कोई ऐसा ऐप है? भारत में लोगों की जान बचाने के लिए सचेत ऐप मौजूद है। ये प्राकृतिक आपदा, भूकंप आदि की जानकारी देता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में SOS का फीचर है। इसकी मदद से स्थानीय अथॉरिटी या सरकार लोगों को अलर्ट भेजती है। इससे मोबाइल स्क्रीन पर चेतावनी या वार्निंग के साथ एक मैसेज नजर आता है। हालांकि भारत में मिसाइल अटैक का स्पेसिफिक कोई सरकारी ऐप नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा, भूकंप जैसी स्थितियों के लिए भारत के पास अपना ऐप है। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए और बिल्कुल भी भूलिए ना DDUP देखना। नमस्कार।